साथ बड़ी खबर मुजफ्फरपुर के सरैया से है, जहां बीजेपी विधायक के पेट्रोल पंप को अपराधियों ने निशाना बनाया है और हथियार के बल पर 4 लाख रुपए की यहां पर लूट की गई है। सरैया तुर्की पथ में क्षेत्रीय गांव स्थित स्थानीय विधायक अशोक कुमार सिंह के पेट्रोल पंप पर लूटपाट की घटना हुई थी। 2 बाइक पर सवार 6 की संख्या में अपराधियों ने हथियार के बल पर 4 लाख की लूट की है। इस लूटपाट के बाद अपराधी फरार हो चुके हैं। अपराधियों ने दहशत फैलाने के लिए यहां पर 6 राउंड फायरिंग भी की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। चार के पास पिस्टल था। आए जो मेरे मैनेजर को कनपट्टी पर सटा के और काउंटर में लगभग 4 लाख के आसपास रुपया था, लेके गए हैं। अपने नोजल में इनका हिसाब मिला रहे थे, तो सबका पेमेंट में लेकर के हिसाब उसका फाइनल कर दिए। उसके बाद नोजल में चला गया, फिर हम काउंटर से कैश मिलाने लगे। उसी दरमियान 2 अपराधी अंदर घुसे, जिसको मैंने नहीं देखा, मेरा मुंडी नीचे था, मैं कैश मिला रहा था। ठीक है, आए और सीधे हमारे कनपट्टी पर रिवॉल्वर सटा दिया और ड्रॉल ऐस खींचा। हम ऑब्जेक्शन किए, फायर ठोक दिया। बजे क्षेत्रीय पेट्रोल पंप पे लूट की घटना हुई है, अपराधियों द्वारा किया गया है। हम लोगों ने सीसीटीवी कैमरा का अवलोकन किया है और जल्द ही डीआईओ टीम भी मेरी यहाँ पे आएगी और लोकेशन निकाल करके हम लोग जल्द ही अनुसंधान करना अभी हम लोग शुरू कर दिए हैं और जल्द ही हम लोग अपराधी को पकड़ लेंगे। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर सासाराम से है, जहां तिलक समारोह में हुई फायरिंग में एक डांसर की मौत हो गई। घटना दरिगांव थाना के कोटा की बताई जा रही है। जानकारी ये मिल रही है कि तिलक समारोह में नाच कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और इसी दौरान कुछ लोगों ने फायरिंग करनी वहां पर शुरू कर दी। इसी फायरिंग में गोली लगने से डांसर की मौत हो जाती है। मृतक की पहचान मुफस्सिल थाना के बेदा की रहने वाली चांदनी कुमारी के रूप में की गई है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। मैं गए थे प्रोग्राम करने। हाँ, वही में घटना क्या हुआ है? क्या हुआ, वही में अपना प्रोग्राम करने के बाद मैं गोली लग गया। हाँ, डेथ हो गया। कौन गांव में? कोटा। और चलिए इसी बीच बड़ी खबर छपरा से, जहां लूटपाट के दौरान एक महिला की गोली मारकर हत्या की वारदात सामने आई है। घटना कोपा थाना अंतर्गत सातपुर गांव के पास की है। मृतक की पहचान दाऊदपुर थाना क्षेत्र के नसीरा गांव निवासी दीपक प्रसाद की 25 वर्षीय पत्नी निशा कुमारी के रूप में की गई है। जानकारी ये मिल रही है कि सातपुर गांव के पास 5 से 6 की संख्या में मौजूद अपराधियों ने बाइक से घर जा रहे दीपक और उसके परिवार को रोक दिया और पॉकेट से मोबाइल और नगद करीब 5,000 रुपए लूट लिए गए। दीपक की पत्नी ने जब लूटपाट का विरोध किया तो एक अपराधी ने उस पर गोली चला दी। गोली लगने से जख्मी महिला की अस्पताल में मौत हो गई। तो अभी जारी रास्ता भी चालू था, तब तक वो लोग वहीं पैदल था। आया, चाबी छीन लिया, मेरा मोबाइल था, कुछ कैश था आगे जेब में, वो सब दे दिए। ऐसे बैग छीन रहा था, ये बैग नहीं दे थे। छोटा बोला मम्मी दे दे बैग दे दे, और नहीं दिया। तब तक उधर से बाइक का लाइट दिखा, तब तक धाई से आवाज कुछ किया, गिर गई नीचे मुकुड़िए। और बड़ी खबर सामने आ रही है आरा से, जहां पुरानी रंजिश में बेखौफ बदमाशों ने एक शख्स को ताबड़तोड़ 4 गोलियां मार दी हैं। गोली लगने से शख्स गंभीर रूप से जख्मी हो गया है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जोगवलिया छलका के पास की है। घायल शख्स का नाम दुर्योधन पासवान है। फिलहाल जख्मी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बोली कि तुम्हारा पिताजी को गोली लगा है, तो हम गए तो देखो कि सापा पिताजी मेरा गिरा हुआ है। अब मार के वो फरार हो गया। कौन थे बोलो? कॉलेज की दुश्मनी है? पहले से दुश्मनी राधेश्याम है। और वही खबर बेतिया की मझौलिया से है, जहां रामनगर बनकट पंचायत के वार्ड नंबर 7 में दहेज प्रताड़ना का मामला इस कदर बढ़ गया है कि पति और पत्नी के विवाद में साला को जीजा ने बंधक बना लिया। बहन की सूचना पर उसके भाई को छुड़ाने जब पुलिस की टीम मौके पर पहुंची तो जीजा और उसके समर्थकों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया। इस हमले में होमगार्ड के 3 जवान बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं, जिनमें से एक होमगार्ड के जवान के सीने पर भाला से वार किया गया, जिससे उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। हालांकि पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 हमलावरों को यहां पर गिरफ्तार कर लिया है।
लोगों को बंधक बना लिया गया है और उसी सूचना पे गश्ती गाड़ी को वहाँ पे भेजा गया, जहाँ पे 2 लोगों को एक रूम में बंद पाया गया। तो इसी उनको छुड़ाने के क्रम में गांव मतलब जिन लोगों ने बंधक बनाया था, बंधक में एक उसकी पत्नी थी और एक उसका साला था। तो पत्नी के साथ मारपीट हुई थी जिसमें उसको बंधक बना लिया गया था। तो इसी क्रम में छुड़ाने के क्रम में जो पुलिस वाले के साथ वो गांव वाले और वो जो जिन लोगों ने बंधक बनाया था वो उनसे उलझ गए और पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें एक पुलिसकर्मी घायल हुआ और एक गाड़ी का साइड मिरर भी टूट गया था। और इसी बीच बड़ी खबर छपरा से, जहां भीषण अगलगी में 30 घर जलकर राख हो गए। घटना तरैया थाना के खराटी महादलित बस्ती टोल प्लाजा की है, जहां बताया जा रहा है कि आग ने इतना विकराल रूप ले लिया कि दमकल की गाड़ियों को काबू पाने में करीब 6 घंटे का वक्त लग गया। मिली जानकारी के अनुसार यह आग चूल्हे की चिंगारी से एक घर में लगी थी और देखते ही देखते इस आग ने 30 घरों को अपनी चपेट में ले लिया। तस्वीरें आप देखिए, भीषण अगलगी में काफी नुकसान हो चुका है। करीब 6 घंटे इस आग को बुझाने में लगे, लेकिन फिलहाल आग को बुझा लिया गया है। चूल्हे की चिंगारी से आग भड़की थी और इस आग में 30 घर जलकर राख हो गए। खबर दानापुर से है, जहां बेटा कनपा मुख्य मार्ग के यमुनापुर गांव के पास चलती बालू लदे ट्रक में अचानक आग लग जाती है। अगलगी की घटना के बाद आसपास में अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि ड्राइवर ने सूझबूझ से ट्रक को बीच सड़क पर खड़ी ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। वहीं घटना के बाद यातायात बाधित हो गया। दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है, लेकिन तब तक ट्रक पूरी तरह से जलकर राख हो चुका था। खबर नवादा से, जहां जमीन विवाद को लेकर 2 पक्ष के बीच जमकर लाठी डंडे चले हैं। हिंसक झड़प में 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। मारपीट का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मारपीट की यह घटना रजौली नगर पंचायत क्षेत्र के तकिया पर मोहल्ले की है। मारपीट में घायल इमरान आलम और आसिफ आलम को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं देखिए, मुजफ्फरपुर में अवैध नर्सिंग होम में झोलाछाप डॉक्टर ने हार्निया के ऑपरेशन के दौरान मरीज का हाइड्रोसील काटकर हटा दिया। अब सिविल सर्जन ने जांच की बात इस पूरे मामले में कही है। बिस्तर पर लेटे इस शख्स को देखिए, नाम है कैलाश महतो। कैलाश महतो इलाज के लिए 10 अप्रैल को सकरा के शिव शक्ति नर्सिंग होम में भर्ती हुए थे, लेकिन झोलाछाप डॉक्टर ने बिना किसी वजह के हार्निया का ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन के बाद कैलाश की तबीयत और ज्यादा बिगड़ी तो झोलाछाप डॉक्टर ने हाइड्रोसल काटकर हटा दिया। कहा कि ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, स्थिति हमको बहुत खराब होते जा रहा है। मरीज की हालत बिगड़ने के बाद आरोपी डॉक्टर और उसके सहयोगियों ने बेहतर इलाज का भरोसा दिलाकर कुछ पैसे दे दिए और पुलिस थाने में शिकायत करने से रोक दिया। पैसा कुछ दिया, वहाँ भर्ती करवा के इलाज थोड़ा बहुत करवा कर फिर भाग गया। कैलाश की हालत दिनों दिन बिगड़ती जा रही है, जिससे डरकर निजी अस्पताल के डॉक्टर और पूरा स्टाफ फरार हो गया है। इस मामले में सिविल सर्जन ने कहा है कि वे पूरे मामले की जानकारी लेकर आगे की कार्रवाई करेंगे। तो जरा सा भी कुछ आता है संज्ञान में, कहीं भी मीडिया में आ जाता है, लिखित में आ जाता है, तो मैं वहाँ के प्रभारी से सोच करूंगा, उसे टेलीफोन करके मैं जानकारी दे रहा हूँ। ये वही मुजफ्फरपुर का सकरा इलाका है, जहाँ फर्जी नर्सिंग होम में झोला छाप डॉक्टर ने बच्चेदानी के नाम पर किडनी निकाल ली थी। सवाल है कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों पर पहले कार्रवाई क्यों नहीं की गई, क्यों इनके धंधे को पनपने दिया जाता है। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि आखिर बार बार ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन जिला प्रशासन या फिर स्वास्थ्य विभाग ऐसे फर्जी नर्सिंग होम पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। मुजफ्फरपुर से न्यूज 18 के लिए प्रियांक सौरभ। और वही देखिए, कर्नाटक चुनाव में शानदार जीत से कांग्रेस में खुशी की लहर है, लेकिन जेडीयू कांग्रेस की खुशी में शामिल होने से ज्यादा बीजेपी की हार पर मजे ले रही है। दरभंगा पहुंचे जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की समस्या के समाधान के बदले जो लोग जय बजरंग बली पर भरोसा करते हैं, उन लोगों पर आने वाले समय में देश भरोसा नहीं करेगा। सुनिए।
बात बनाने वाले लोग हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाने वाले लोग हैं, जो देश की समस्या के बजाय समाज में विभेद पैदा करने वाले लोग हैं, जो लोग महंगाई बेरोजगारी से हटकर जय बजरंगबली पर भरोसा करते हैं, उन लोगों पर ये देश आने वाले समय में भरोसा नहीं करेगा। और खूंटी के पंचघाघ जलप्रपात में जारी जल संकट को दूर करने के लिए पुलिस ने स्थानीय लोगों के साथ श्रमदान कर बनई नदी पर बोरी बांध बनाया है, ताकि पानी की धार रोककर नदी में पानी का जमाव हो सके। नदी में पानी होने से जलप्रपात देखने आए पर्यटकों को तो आनंद मिलेगा ही, साथ ही आसपास के लोगों को पानी की कमी की समस्या से भी निजात मिलेगा। चलाया जा रहा और इस क्रम में अभी हम लोग यहाँ बनई नदी पर बोरी बांध का निर्माण कर रहे हैं। जो बनई नदी लगभग सूख चुकी थी, पानी की पतली धार थी, तो अब इसको बांधने के बाद इसमें पानी होगा। पुलिस लाइन खूंटी के जवान और मुरहू थाना के थाना प्रभारी के साथ अन्य अधिकारी और सशस्त्र बल के जवान जो हैं हमारे यहाँ पे आकर हम लोगों ने सारे मिलकर के एक श्रमदान करके और बोरी बांध का निर्माण कर रहे हैं, ताकि आने वाले दिनों में पानी बढ़े। और वहीं गढ़वा में फूलों की खेती से किसानों की जिंदगी संवर रही है। मेराल प्रखंड के वनखेदा गांव में 3 भाई फूलों की खेती कर रहे हैं। गेंदा फूलों की खेती कर उससे माला बनाकर वो इसकी बिक्री करते हैं। करीब 50 डिसमिल जमीन पर गेंदा फूल की पुष्पा नारंगी और हजारा वैरायटी लगाई गई है। फूल बेचकर किसान परिवार 1 महीने में 35,000 से भी ज्यादा की आमदनी कर रहे हैं। 3 महीने में 1 लाख रुपए तक कमाने का लक्ष्य है। वहीं प्रखंड के बीडीओ ने कहा है कि किसानों को मदद की जाएगी। उससे परंपरागत पिछले खेती से अच्छा है ये फूलों का, ठीक है, लेकिन बाजार में वैसा नहीं है, जिससे कि बहुत प्रॉब्लम होता है। माला गूंथ कर बेचना पड़ता है, लेकिन इसको किलो पे बिकना चाहिए। तो वहीं से बीज भी उपलब्ध कराएं, सर ही बीज उपलब्ध कराए थे और हम लोग खेती किए, तो देख रहे हैं काफ़ी अच्छा है। पहले क्या खेती कर रहे थे? पहले यही जो साग सब्जी में होता है वही खेती बाड़ी करते थे, पापा के साथ में सहयोग करते थे। हम लोग 3 भाई हैं। वर्तमान में आपका गेंदा के फूल का खेती कर रहे हैं और इस खेती से यह जो खेती है हमारे कृषि विभाग और आत्मा के सहयोग से यह खेती किया जा रहा है। इनको हम लोग अक्सर उनके क्षेत्र में जाया करते हैं, जाते भी हैं, हमारा कर्मचारी भी जाते हैं और उन्हें लगातार हम लोग प्रोत्साहित करने का कार्य हम लोग कर रहे हैं। और वही देखिए, नौबतपुर के तरेतपाली गांव में बाबा बागेश्वर की हनुमंत कथा सुनने लाखों की भीड़ जुटी। हर तरफ बाबा के जयकारे की गूंज सुनाई दी। तो वहीं पहली बार बिहार की धरती पर पधारने पर हुए भव्य स्वागत से बाबा गदगद दिखे और कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। बिहार आते ही बाबा छा गए। देखिए रिपोर्ट के जरिए। बहुत आनंद है। बिहार हमारा है, हो सब ठीक बार हुआ। बागेश्वर धाम के प्रमुख और कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री के बिहार आगमन का इंतजार खत्म हो गया। बागेश्वर बाबा सुबह करीब 8 बजे पटना हवाई अड्डा पहुंचे, जहां भारी संख्या में उमड़ी समर्थकों की भीड़ ने बाबा का भव्य स्वागत किया। बागेश्वर बाबा पहली बार बिहार की धरती पर आए तो अपने स्वागत से अभिभूत बाबा ने कहा कि बिहार उनकी आत्मा है। हमारी आत्मा है बिहार, हमारी आत्मा है। सच बताएं, बिहार जैसा हृदय कहीं नहीं। बिहार में अब बहार है, बिहार में बहार है। पटना एयरपोर्ट से बीजेपी सांसद मनोज तिवारी खुद कार चलाकर बाबा को पनाश होटल तक लेकर पहुंचे, जहां बाबा 5 दिनों तक ठहरेंगे। बागेश्वर बाबा के सम्मान में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के साथ ही रामकृपाल यादव भी मौजूद थे। दोपहर करीब 2:30 बजे बागेश्वर बाबा का काफिला होटल पनाश से नौबतपुर के तरेतपाली गांव के लिए निकला।
लेकिन होटल के बाद समर्थकों की भीड़ बाबा की एक झलक पाने को बेताब दिख रही थी। अपने भक्तों को बाबा ने भी मायूस नहीं किया, सभी का अभिवादन कुछ इस अंदाज में किया। बाबा का काफिला राजधानी पटना की सड़कों से होकर गुजर रहा था और बाहर सड़क किनारे बाबा की झलक पाने श्रद्धालुओं की भीड़ गाड़ियों के साथ दिख रही थी। लोगों की भीड़ इतनी कि काफी देर तक बाबा की गाड़ी एम्स चौराहे के पास जाम में फंसी रही। न्यूज 18 की टीम भी लगातार बाबा के काफिले के साथ चल रही थी। बाबा के आने का इंतजार तरेत गांव में भक्त कर रहे थे और हनुमान भजन के साथ ही शंख की ध्वनि पंडाल में गूंज रही थी। आखिरकार बागेश्वर बाबा नौबतपुर के तरेत मठ पहुंच ही गए, जहां भक्तों को बाबा के आने का इंतजार था। बाबा मंच पर पहुंचे, पहले दोनों हाथों से प्रणाम कर लोगों का अभिवादन किया, फिर मंच पर हनुमान जी की पूजा अर्चना की और वहां मौजूद लोगों का अभिवादन कर बाबा मंच की गद्दी पर बैठ गए हनुमंत कथा करने। न्यूज 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा, आनंद अमृतराज, रजनीश कुमार और शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।